वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज राणा शाहिद हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, जिसका नाम है एंजाइम। उर्दू में इनको बोला जाता है खामरे। इसमें देखेंगे हम कि एंजाइम क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, और एंजाइम से मुताल्लिक कुछ रिलेटेड टर्म्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन यूं बताऊंगा आपको कि हम जो खुराक खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं, उन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कोई भी हम सब्सटेंस यूज करते हैं या कैटलिस्ट यूज करते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंजाइम। अगर वो लिविंग बॉडी के अंदर होगा तो उसको हम नाम देते हैं बायो कैटलिस्ट, या हम नाम देंगे एंजाइम का। तो इनकी डेफिनेशन में हम देखते हैं कि दीज आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल which tremendously increase the efficiency of biochemical reaction and are specific for each type of reaction। कि एंजाइम वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन इन नेचर है, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं, और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बेतहाशा बढ़ा देते हैं, और खुद भी यूज नहीं होते, विदाउट बीइंग यूज देमसेल्फ, और हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले 1833 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पायन। उन्होंने एक एंजाइम दरियाफ्त किया जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम, जो कि स्टार्च को जो है ना स्टार्च को तोड़ने में इस्तेमाल होता है, ये मदद देता है डायस्टेज एंजाइम। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम के बहुत सारे एंजाइम की दरियाफ्त हुई, और एंजाइम का फंक्शन भी देखा गया कि हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम थे। तो 1878 के अंदर एक जर्मन फिजिक्स जिसका नाम है वेनिलम कोने ने, उन्होंने सबसे पहले एक इस्तेलाह यानी टर्म इस्तेमाल की इन चीजों के लिए, जिसको हम नाम देते हैं एंजाइम का। तो उन्होंने टर्म इस्तेमाल की एंजाइम। नीड ऑफ एंजाइम, डाइजेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टू फास्ट द केमिकल रिएक्शन। बायोलॉजी के अंदर इन एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट बोल सकते हैं। कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, और ये दो चीजों का मिक्सचर है, एक को कैटाबॉलिज्म और एक को एनाबॉलिज्म बोला जाता है। तो अगर हम देखें कि केमिकल रिएक्शन को हमने कैरी आउट करना है, तमाम बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करना है, तो कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। हालांकि होने वाले जितनी भी डाइजेशन है वो स्लो है, स्लो को फास्ट करने के लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है, आप उसको नाम दे सकते हैं एंजाइम का। एंजाइम के वर्ड पर अगर गौर करें तो ये दो लफ्जों का मजमूआ है, एक इन और दूसरा है जाइम। इन का मतलब है इनसाइड और जाइम का मतलब है यीस्ट, फिंजाई, यानी फिंजाई के अंदर पाए जाने वाला कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस जहां से नाम लिया गया, दैट इज नोन एज एंजाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ अमाइनो एसिड। These contain globular structure of protein. These are three-dimensional structure. These contain charge-bearing site that is known as active site. इस फिगर के अंदर देखें कि ये एक एंजाइम है और सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये बना रहा है ES कॉम्प्लेक्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर बना रहे हैं ES कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की फिटिंग के लिए, या सबस्ट्रेट जिस जगह पर अपने आप को इंड्यूस कर रहा है, उसको आप नाम देते हैं एक्टिव साइट, और यही सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। सम एंजाइम कंसिस्ट ऑफ सोलोली ऑफ प्रोटीन। कुछ इनमें से ऐसे हैं एंजाइम जो स्पेशली जो है ना प्रोटीन पर मुश्तमिल है, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो नॉन प्रोटीनियस भी होते हैं। तो नॉन प्रोटीनियस डिटैचेबल को, नॉन प्रोटीन पार्ट विच इज अटैच विद एंजाइम essential for proper functioning of enzyme, it usually act as a bridge that is known as cofactor। तो कोफैक्टर का मतलब ये है कि जहां एंजाइम हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है, वहां कोफैक्टर नॉन प्रोटीन इन नेचर जो है ना अटैच होते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ, और ये ब्रिज के तौर पर काम करते हैं और प्रॉपर फंक्शन ऑफ एंजाइम के लिए नेसेसरी होते हैं। इन कोफैक्टर के अंदर दो तरह के, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी, और ये मेटल आयंस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। और इनकी कैटेगरी के अंदर दो आती हैं जिनको हम नाम देते हैं एक्टिवेटर और इनहिबिटर। एक्टिवेटर का मतलब है कि ये रिएक्शन को जो है स्पीड अप करते हैं। इनहिबिटर का मतलब है कि ये रिएक्शन को लो करते हैं, रिएक्शन को सप्रेस करते हैं। डिटैचेबल कोफैक्टर fasten the reaction, form the product, inorganic ion,
हमारे पास ये हो सकता है, कोई मेटल आयन हो सकता है, इनऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है। और उसके बाद जो इनहिबिटर है वो डिटेचेबल कोफैक्टर, सुप्रेस द रिएक्शन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, साइनाइड, पॉइजन, एंटीबॉडीज, दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ इनहिबिटर। एज द नेम इंडिकेट दैट इनहिबिटर मीन इनहिबिट द केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएंजाइम की। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट्स नेम कोफैक्टर, इट इज लूजली बॉन्डेड विद द एंजाइम। अगर कोई एंजाइम का मॉलिक्यूल नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ लूजली अटैच्ड होगा तो उसको हम नाम देते हैं कोएंजाइम। इनकी कॉमन एग्जांपल में नैड, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और फैट, फ्लेवोनाइडिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और विटामिन बी। दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोएंजाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। कि if the non-protein part is covalently bonded, यानी इसकी जगह पर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर नॉन प्रोटीन पार्ट स्ट्रांगली बॉन्डेड हो, कोविलेंटली बॉन्डेड यानी म्यूचुअली शेयरिंग बॉन्डेड हो, तो उसको आप नाम देते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट को, एक एंजाइम का सबस्ट्रेट, दूसरे का प्रोडक्ट, तीसरे का रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट, फिर सबस्ट्रेट, तो ये चेन चलती रहेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एपो एंजाइम की। An enzyme with its coenzyme and prosthetic group is removed, that is known as apoenzyme। जैसे हमारे पास पेप्सिनोजन की बात करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और इसकी एग्जांपल है एपोग्लूकोज ऑक्सीडेज भी एंजाइम भी। These are the example of apoenzyme। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, एपोएंजाइम वो होता है जिसके अंदर कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद है। और ये बात करते हैं कि कोफैक्टर इज रिमूव्ड, जिसके अंदर कोफैक्टर रिमूव्ड होगा, that is known as apoenzyme। holoenzyme क्या है? an activated enzyme consisting of polypeptide chain and cofactor। एपोएंजाइम के अंदर तो हमने देखा कि कोफैक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन होलोएंजाइम के अंदर कोफैक्टर मौजूद है, और इसी बुनियाद पर उसको होलोएंजाइम कहा जाता है। इनकी कॉमन एग्जांपल पेप्सन दे सकते हैं। पेप्सन इज अ पावरफुल एक्टिव फॉर्म प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और भी अगर एग्जांपल देना चाहें तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ होलोएंजाइम। एंजाइम आर डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म एंड वर्क्स इन एक्वस मीडियम। हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर देखा था कि ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल एंजाइम प्रोटीन इन नेचर। तो उनको काम करने के लिए जो है ना एक्वस मीडिया की जरूरत होती है, तो एक्वस सॉल्यूशन की, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी एंजाइम हैं वो क्लोरोप्लास्ट में डिसॉल्व होंगे। रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ सेल में डिसॉल्व होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम में डिसॉल्व होंगे। सेल सिक्रीशन के लिए गोल्गी बॉडी के अंदर डिसॉल्व होंगे। सो हमारे पास बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं और सेल के ऑर्गेनेली के अंदर काम कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।